हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक धारावाही परिनालिका है, वो अपने अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न करती है। यदि धारा का मान 2 गुना तथा फेरों की संख्या प्रति सेंटीमीटर जो है उसको आधी कर दी जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, परिनालिका के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र बी जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है फेरों की संख्या के और उसमें बहने वाली धारा के। तो यहाँ से बच्चों ये एन जो है फेरों की संख्या है, आई जो है बहने वाली धारा है। यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं B2 भागे B1 बराबर N2 I2 भागे N1 I1। तो बच्चों ये एक और दो अलग अलग स्थितियां हैं। तो चलिए बच्चों, अब अपने प्रश्न को हम हल करते हैं। बच्चों, पहले जो है चुंबकीय क्षेत्र बी था और उस समय जो फेरों की संख्या है वो हम एन मान लेते हैं बच्चों, या उस समय जो है पहले फेरों की संख्या को हम N1 मान लेते हैं और जो बहने वाली धारा है बच्चों उसको हम I1 मान लेते हैं। तो बाद में बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी अक्ष पर, ये हमसे पूछा जा रहा है। और बाद में फेरों की संख्या जो है वो कह रहे हैं कि पहले की जो है आधी हो जाएगी। तो बच्चों ये हो जाएगा N1 भागे 2। और बच्चों जो धारा है बाद में I2 वो पहले की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 2I1 हो जाएगी। पहले की धारा 2 गुनी हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ से बच्चों अगर हम B2 हमें ज्ञात करना है तो B2 भागे B1 बराबर N2 I2 भागे N1 I1। यहाँ से बच्चों अगर हम मान रखें तो B2 बच्चों B1 का मान B हो जाएगा बराबर N2 का मान अगर देखें बच्चों तो N2 का मान है N1 बटे 2। तो N1 बटे 2 गुणे बच्चों जो हमारा I2 है, I2 का मान है 2I1 भागे बच्चों N1 I1। तो N1 I1 बच्चों ये 2 से तो कट जाएगा और ये हो जाएगा N1 I1 भागे N1 I1। बच्चों ये N1 I1 N1 I1 कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ से बच्चों बाद में जो है वो परिनालिका के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र जो B2 है उसका मान हो जाएगा B। तो बच्चों हमारा जो सही विकल्प है वो देख लेते हैं। बच्चों ये जो B हमारा सही विकल्प है B। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।